भारत में जब भी यह कभी चर्चा का विषय बनता है कि अभी तक का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जरूर आता है। आज अटल जी के देहांत को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके कार्यों की सराहना की जा रही है और उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अटल जी का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है या उनके कार्यकाल के समय क्या ऐसे मेजर डेवलपमेंट हुए हैं जिनके कारण उनको बेस्ट पीएम कहा जा सकता है। लेकिन पहले अटल जी द्वारा किए गए कार्यों को बताने से पहले हम आपको बता दें कि वो बेहद सरल स्वभाव के इंसान थे। उनको सत्ता का तनिक भी लालच नहीं था। इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं इस स्पीच को देखकर। जातीय आधार पर न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें इस समय की देश की इकोनॉमी की, तो डे बाय डे गिरता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अटल जी के कार्यकाल की, देश की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, तो दोस्तों हम देखते हैं कि अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी मेंटेन किया था और 2001 से लेके 2004 के बीच में यहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अटल जी के कार्यकाल में इंडिया की जीडीपी लगातार ग्रोथ की है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि ये वही समय था जब देश कई कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, ऑयल क्राइसिस, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, पार्लियामेंट्री अटैक जैसे तमाम चीज़ों को फेस कर रहा था। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में किसी देश की इकोनॉमी को मेंटेन करना और वहाँ के जीडीपी में ग्रोथ लाना कितनी बड़ी बात हो सकती है। अटल जी ने देश की जीडीपी को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को एक पॉजिटिव सेंस में बढ़ावा दिया, जिससे कि देश में प्राइवेट बिजनेसेस बढ़ने लगे और इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ। दोस्तों, अटल जी समाज की जो बेसिक इश्यूज होते हैं उसको लेके काफ़ी अवेयर थे और उसमें ये सबसे ज़्यादा अवेयर थे बेसिक एजुकेशन को लेके। इन्होंने ही पहली बार 2002 में 6 to 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को टोटली फ्री कर दिया। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पे प्राइमरी स्टूडेंट के जो ड्रॉप आउट होते हैं उसमें काफ़ी डिक्रीजेज आए और स्टूडेंट के इनरोलमेंट में काफ़ी इंक्रीजेज आए। ये जो इंक्रीज थी इनरोलमेंट की वो 1947 से लेकर 2002 तक पहली बार इतनी इंक्रीज की थी। दोस्तों, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उनके पड़ोसियों का हाथ इनडायरेक्टली जरूर होता है। अगर आप अपने पड़ोसी से छोटे मोटे झड़प में लगे रहेंगे तो वो आपके इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट कर सकती है। इस बात की पूरी समझ अटल जी के अंदर थी। दोस्तों, इस सेंस में उन्होंने चाइना से ट्रेड को इंक्रीज किया और जितने भी लैंड डिस्प्यूट थे उन्होंने उसको पोस्टपोन किया और उसका एक हल निकाला जिससे इंडिया और चाइना के उस समय के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए थे। दोस्तों, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा, जिसका पता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के 2001 के इंडिया विजिट से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अटल जी एक ऐसे राजनेता थे जिनको कि साइंस एंड टेक में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो इस क्षेत्र में 2 ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें कि 1998 में किए गए पोखरण 2 का परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1998 में अटल जी के लीडरशिप में इंडिया ने पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि विश्व के तमाम देशों ने इसका विरोध किया और इंडिया पर कई देशों ने ट्रेड बैन इम्पोज तक कर दिया। लेकिन अटल जी के एक बेहतरीन लीडरशिप की वजह से देश पे इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दोस्तों, साइंस एंड टेक में इनका जो दूसरा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था वो था स्पेसक्राफ्ट का। इन्होंने 2002 में चंद्रयान फर्स्ट को अप्रूवल दी थी, जो कि 2008 में कांग्रेस सरकार के समय लॉन्च की गई थी। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने 2 बड़े कंट्रीब्यूशन किए, जिसमें एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को डेवलप करना और दूसरी प्रधानमंत्री सड़क योजना को इम्प्लीमेंट करना था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के साथ-साथ कई बड़े पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसका मेन एम देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत आपस में जोड़ना था, जिससे इन सभी के बीच में कनेक्टिविटी और अत्यधिक बढ़ सके। दोस्तों, ये अटल जी द्वारा किए गए कुछ बेसिक और मेजर डेवलपमेंट थे, जिसके बेसिस पे हम अटल जी को एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे सकते हैं।
आपको क्या लगता है, ये आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।